Hello students, today's our topic is journal. What is journal? आप देख सकते हैं journal is a book of daily records. बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है. इट इज ए प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स in which businessman enters all his daily transactions date-wise and chronological order in the debit and credit side along with narration. जर्नल डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट बुक होती है. इस बुक में बिजनेस के डेली ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंस में, क्रम से, डेट वाइज. अब हम देखते हैं फॉर्मेट. जर्नल कैसे बनाया जाता है. फॉर्मेट. फर्स्टली राइट द नेम ऑफ बिजनेसमैन इन द बुक्स ऑफ भारत ट्रेडर्स. भारत ट्रेडर्स हमने बिजनेसमैन का नाम लिखा है. क्वेश्चन में जो भी बिजनेसमैन का नाम होगा वो लिखा जाएगा. अब हम देखते हैं आगे जर्नल. नेक्स्ट स्टेप जर्नल. फर्स्टली ड्रॉ द कॉलम. हाँ, कॉलम बिल्कुल ध्यान से देखें. राइट हैंड साइड बिल्कुल एंड में, राइट हैंड साइड बिल्कुल एंड में अमाउंट के दो बॉक्स बनाएं इस टाइप से. राइट हैंड साइड में अमाउंट के दो बॉक्स बनाएं. एक छोटा सा बॉक्स बनेगा. लेफ्ट हैंड साइड एक अमाउंट जैसा ही कॉलम और बनेगा. इन कॉलम के नाम होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम का नाम होता है एल एफ. फुल फॉर्म ऑफ एल एफ इज लेजर फोलियो. लेजर फोलियो. नेक्स्ट कॉलम डेबिट अमाउंट. डेबिट अमाउंट. and last column is credit amount. जर्नल में डेबिट और क्रेडिट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. एंड में, एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, डबल लाइन से क्लोज कर दिया जाएगा और यहां पर लिखा जाएगा ग्रैंड टोटल. जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. बीच में ये पर्टिकुलर का बॉक्स होता है. पर्टिकुलर के बॉक्स में दो साइड का यूज होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड. अब ये तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी देख पाएंगे कैसे लिखते हैं. क्लियर. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल तैयार करने में बहुत हेल्प करते हैं. इन्हें अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्टली एक टेबल बनाई जाए. टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए. फर्स्ट कॉलम टाइप्स ऑफ अकाउंट. सेकेंड कॉलम फॉर डेबिट, थर्ड कॉलम फॉर क्रेडिट. टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था.
Types of account may be three types: personal account, real account, third nominal account. Personal account debit the receiver and credit the giver. Real account, what comes in and credit side, what goes out. Now nominal account, expenses and losses debited and income and gains credited. यदि आपने रूल अच्छे से जान लिए, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप जनरल बहुत जल्दी बना सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम जनरल के लिए। आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन, पास द जर्नल एंट्रीज, बॉट फर्नीचर फॉर कैश 5000। ये एक सिंपल वे में लिखा हुआ है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, जिसका मीनिंग होता है फर्नीचर खरीदा। तो अब हमें इसे अकाउंटिंग बुक कीपिंग में लिखना है। तो बुक कीपिंग में कैसे लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन। फर्स्टली राइट द नेम इन द बुक्स ऑफ, नेम ऑफ बिजनेसमैन इज नॉट गिवन, बिजनेसमैन का नाम नहीं हो तो आप डैश डैश कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे जर्नल, जर्नल, ड्रॉ द कॉलम फॉर जर्नल। अभी हमने फॉर्मेट में देखा था जर्नल के कॉलम, राइट हैंड साइड 2 कॉलम बनाए जाएं, एक छोटा सा कॉलम LF के लिए और एक फर्स्ट कॉलम डेट के लिए। एक एंट्री के रिकॉर्ड करने के लिए 4 to 5 लाइन की स्पेस होना चाहिए। तो आप ये बॉक्सेस जो है वो 4 to 5 लाइन के लिए बनाएं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो पेज नंबर होता है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट के नीचे रुपीस का सिंबल बना सकते हैं आप। बोर्ड पर क्वेश्चन में एक ट्रांजैक्शन है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। अब हमें इसे जर्नल, बिजनेस की डायरी में लिखना है। तो बिजनेस में डायरी में लिखना है तो हमें इफेक्ट के बारे में सोचना होगा। इफेक्ट, जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा है बॉट फर्नीचर फॉर कैश, तो आप सोचें इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट से मतलब होता है हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। जो ट्रांजैक्शन है उसको पढ़ के देखो कि ट्रांजैक्शन से अपने यहाँ कुछ आ रहा है क्या, अपने बिजनेस से कुछ जा रहा है क्या। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। सोचो फर्नीचर खरीदने से कौन आएगा कौन जाएगा। जब तक आप इफेक्ट नहीं सोचेंगे आप जर्नल नहीं बना सकते। तो जैसे हमने मोबाइल खरीदा तो क्या इफेक्ट होगा, मोबाइल आएगा, कैश जाएगा। हमारी इच्छा हो रही घर पर टीवी खरीदें तो टीवी आएगा, कैश जाएगा। ऐसे हमने खरीदा है फर्नीचर, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। तो हम कह सकते हैं
फर्नीचर आएगा, फर्नीचर कम्स इन। सेकेंड, कैश गोज आउट, पैसा जाएगा। तो ये तो हो गए दो इफेक्ट, फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट। अब आपने जनरल की डेफिनेशन में दो वर्ड देखे होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट अपने पास दो सीट है, ये समझें। डेबिट और क्रेडिट अपने पास दो सीट है। अब हमारे इफेक्ट में लिखा है फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर को हमें डेबिट साइड रखना है या क्रेडिट साइड रखना है। सेकेंड इफेक्ट होता है कैश गोज आउट, तो कैश को हमें डेबिट साइड रखना है या क्रेडिट साइड रखना है। तो इसके लिए आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर ध्यान दें। जैसे हमने लिखा है फर्नीचर कम्स इन, तो इस चार्ट में आप देखो कम्स इन कहां लिखा हुआ है। इस चार्ट में देखो ये रियल अकाउंट में लिखा है व्हाट्स कम्स इन, जो आ रहा है उसे कहां लिखना है, डेबिट। अपना रूल्स कहता है व्हाट्स कम्स इन, कम्स इन जो वस्तु हमारे पास, जो बिजनेस में आइटम आ रही है, उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। फिर हमने लिखा है कैश गोज आउट, तो इस चार्ट में देखिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में देखो गोज आउट कहीं दिखाई दे रहा हमें, ये लिखा हुआ है व्हाट्स गोज आउट, तो गोज आउट का जो नाम है वो क्रेडिट साइड जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे दो सीट है, डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट साइड आपको कम्स इन वाली आइटम को रखना है और क्रेडिट साइड गोज आउट। तो अपने क्वेश्चन में फर्नीचर कम्स इन लिखा है, तो फर्नीचर डेबिट साइड जाएगा, कैश गोज आउट कहा है तो कैश क्रेडिट साइड आएगा। अब हम जनरल में देखते हैं, तो जनरल में यहां पर आपको लिखना है, फर्स्ट लाइन में आपको डेबिट का नाम लिखना है, तो डेबिट साइड आप किसे लिखने जा रहे हैं, फर्नीचर। तो पर्टिकुलर के बॉक्स में डेट नहीं है, तो सीरियल नंबर 1 डालकर हम लिख रहे हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट। और ये पर्टिकुलर के बिल्कुल लास्ट में फर्नीचर की लाइन में लिखेंगे डेबिट। फिर आप सेकेंड लाइन में आइए, सेकेंड लाइन में थोड़ी दूर से लिखा जाता है टू, टू, टू से क्रेडिट स्टार्ट होता है, तो टू में क्रेडिट में जो आइटम है कैश गोज आउट, तो यहां पर आएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट 5000 है, तो डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने 5000 लिखना है और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने 5000 लिखना है। ये जो 2 से स्टार्ट हो रहा है इसे क्रेडिट कहा जाता है। आप देखेंगे डेबिट तो शो किया है, क्रेडिट वर्ड शो नहीं होता है, जहां से 2 स्टार्ट होता है उसे क्रेडिट कहते हैं। फिर आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये जो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है उसे ही नोट कर सकते हैं, बीइंग बॉट फर्नीचर फॉर कैश, बीइंग बॉट फर्नीचर फॉर कैश। डिस्क्रिप्शन का मतलब नरेशन होता है। अब आप पर्टिकुलर के बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं, फुल क्लोज नहीं करना है, अभी पर्टिकुलर के बॉक्स को ही क्लोज करना है। अभी क्वेश्चन हमारा एंड नहीं हुआ है, तो पर्टिकुलर के बॉक्स को ही एंड करना है। अब इसके बाद में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है अपने पास, इसलिए आप यहां पर डबल लाइन से अभी क्लोज कर सकते हैं, जो भी बॉक्स आपने बनाए वहां पर डबल लाइन से एंड कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट।
तो कम सीन में जो नाम लिखा है उसे डेबिट साइड लिखना है, गोज आउट में जो आइटम लिखी है वो क्रेडिट साइड लिखना है। क्लियर?